गुड मॉर्निंग क्लास 8th। आज हम हिंदी बसंत भाग 3 का 7वां पाठ क्या निराश हुआ जाए पढ़ेंगे। यह एक निबंध है और इस निबंध के लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस पाठ में लेखक ने बताया है कि हमारे समाज में बहुत सारी बुराइयां हैं, जिनमें कई बार हम समाचारों में देखते हैं कि आज यहाँ चोरी हुई, डकैती हुई या अन्य बहुत सारी बुराइयां दिखाई देती हैं। क्या हमें इनसे निराश हो जाना चाहिए, अपनी उम्मीद हार लेनी चाहिए? तो लेखक कहते हैं कि नहीं, हमें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में आज भी बहुत सारे ईमानदार व्यक्ति हैं जो कि दूसरे के लिए बहुत कुछ करते हैं। तो चलिए हम पाठ पढ़ते हैं। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर हैं, उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाई जाते हैं। इस पहले पैराग्राफ में लेखक क्या बता रहे हैं कि मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। मन बैठना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है कि मेरा मन कभी कभी दुखी हो जाता है। मन बैठना यानी दुखी हो जाना। तो लेखक कह रहे हैं कि मेरा मन कभी कभी बहुत दुखी हो जाता है। और दुखी होने का कारण क्या है कि वो अक्सर समाचार पत्रों में क्या देखते हैं? ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार देखते रहते हैं कि यहाँ आज इस व्यक्ति ने चोरी कर ली, यहाँ इसको ठग दिया, वहाँ डकैती हुई, यहाँ तस्करी हुई, यहाँ भ्रष्टाचार। यानी भ्रष्टाचार का अर्थ क्या होता है? भ्रष्ट आचार यानी बुरा व्यवहार। और आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है कि देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया। आरोप प्रत्यारोप का अर्थ क्या होता है? आरोप मतलब किसी पे इल्ज़ाम लगाना, और प्रत्यारोप कि उस किसी पे इल्ज़ाम लगाया और उस व्यक्ति ने दोबारा उसी पे इल्ज़ाम लगा दिया कि हाँ, नहीं, मैंने ये काम नहीं किया बल्कि तुम में ये बुराई है। ये हुआ आरोप प्रत्यारोप। कि जब ऐसे वातावरण में बन गया है कि लगता है कि देश में कोई भी ईमानदार आदमी नहीं है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। हर व्यक्ति को हम क्या देख रहे हैं? संदेह की दृष्टि से देख रहे हैं कि कैसी संदेह की दृष्टि से कि नहीं, ये कहीं कोई बुरा व्यक्ति तो नहीं है। नहीं, हमें इस पे विश्वास नहीं करना चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि किसी पर भी आज विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो जितने ही ऊंचे पद पर है, उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। तो अक्सर हम देखते हैं कि किसी ऊंचे पद पर आसीन व्यक्ति भी हमें कई बार क्या दिखाई देता है कि इसमें इतनी सारी बुराइयां हैं। यानी हर व्यक्ति में हम क्या देख रहे हैं? बुराइयां देख रहे हैं। आगे कहते हैं, एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे। तो लेखक क्या कहने थे? एक बार किसी ने मुझसे क्या कहा कि आज का सुखी व्यक्ति कौन है? जो कुछ नहीं करता, ना समाज में कोई अच्छा करता है ना कोई बुरा करता, वही। क्योंकि हम कहीं पे अच्छाई वाला काम भी करेंगे तो लोग क्या करते हैं? उसमें बुराइयां ढूंढने लगते हैं। उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बड़ा चढ़ाकर दिखाई जाने लगेगा। यानी कि
किसी व्यक्ति में कितने भी अच्छे गुण हैं, हम क्या करते हैं, उन गुणों को की अनदेखी कर लेते हैं और उसके जो भी दोष हैं, जो भी कमियां हैं, हम उनको बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं, बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं। फिर आगे कहते हैं दोष किसमें नहीं है, यानी हर किसी में कुछ न कुछ कमियां होती हैं। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणे कम या बिल्कुल ही नहीं। कि अक्सर हर किसी में कोई ना कोई कमियां होती हैं, कुछ ना कुछ बुराइयां होती हैं, तो लोग क्या करते हैं, अच्छाइयों को तो छुपा देते हैं और बुराइयों को बहुत अधिक उजागर करते हैं। तो यही कारण है कि आज हम क्या करते हैं, किसी भी व्यक्ति को दोषी अधिक मानते हैं, उसमें केवल बुराइयां ही बुराइयां देखते हैं, उसके गुणों को अनदेखा कर देते हैं या बहुत कम गुण मानते हैं उसमें या बिल्कुल भी नहीं मानते। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। लेखक क्या कह रहे हैं, अगर ऐसी स्थिति है कि हम लोगों के गुणों को भुला करके केवल उसके दोषों को ही देखेंगे तो यह स्थिति बहुत ही बुरी है और इसमें हमें क्या सोचना चाहिए। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था। आगे लेखक कह रहे हैं कि क्या जो हमारा देश है, हमारे देश का नाम क्या है, भारतवर्ष है, क्या यह वही देश है जिसका सपना किसने देखा था, तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक और गांधी जी महात्मा गांधी। इन दोनों व्यक्तियों ने हमारे भारत को तो एक बहुत आदर्श भारत के रूप में देखा था। एक ऐसा सपना देखा था हमारे भारत का कि जिसमें कि केवल अच्छाइयाँ हो। रविन्द्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गह्वर में डूब गया। लेखक क्या कह रहे हैं, रविन्द्रनाथ ठाकुर आप सब जानते होंगे, हम इनको गुरुदेव के नाम से भी जानते हैं और इन्होंने हमारा राष्ट्रगान जन गण मन लिखा था। और मदन मोहन मालवीय भी एक भारत के महान क्रांतिकारी भी थे। इनका महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष क्या इन्होंने क्या माना था कि हमारा भारत क्या है, एक उत्कृष्ट संस्कृति वाला देश है। वो कह रहे हैं किस अतीत के गह्वर, अतीत मतलब जो समय बीत गया है, कि गह्वर किसे कहते हैं, एक गड्ढा समझ लो जिसमें कि जो कि काफ़ी नीचे होता है और उसमें केवल अंधकार ही अंधकार होता है और वहाँ तक पहुँचना आसान नहीं होता है। वो कह रहे हैं कि क्या हमारा देश की जो महान संस्कृति वाला देश है, क्या किसी अतीत के गड्ढे में डूब गया। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया। आपको पता होगा भारत में अनेक संस्कृति अनेक लोगों का साम्राज्य रहा है। हमें हर साम्राज्य का, हम हर प्रकार के व्यक्तियों का, हर प्रकार की संस्कृति वाले व्यक्तियों के आदर्शों को ग्रहण किया है। हमारा देश इन सभी संस्कृतियों का मिलन केंद्र रहा है, जिस प्रकार जैसे कि आर्य और द्रविड़ संस्कृति, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि। यानी हम क्या मानते हैं कि हमारा देश क्या है, विभिन्न संस्कृतियों के आदर्शों की मिलन भूमि कहते हैं हम इसे। और मानव महासमुद्र यानी कि इस समुद्र कैसा होता है जिसमें कि अनेक नदियों का जल समा जाता है, वैसे ही इस भारतवर्ष में अनेक प्रकार की संस्कृतियाँ समाई हुई हैं। यानी हमने हर प्रकार की संस्कृति को ग्रहण किया है। तो वो कह रहे हैं क्या वह
मानव महासमुद्र सूख ही गया? मेरा मन कहता है ऐसा नहीं हो सकता है। लेखक आगे क्या कह रहे हैं कि मेरा मन बिल्कुल भी ऐसा नहीं मानता कि जो हमारा विभिन्न संस्कृति वाला देश है हमारा, क्या ऐसा सूख गया होगा। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। महान मनीषी यानी मुनि लोग, ऋषि मुनि लोग, कि हमारे देश में अनेक ऋषि मुनि रहे हैं। उन्होंने भारत को एक सुविकसित भारत का सपना देखा है। तो वो कह रहे हैं कि हमारे महान ऋषि मुनियों के सपनों का भारत है और यह हमेशा ही रहेगा। आगे, यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बन गया है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाला निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रही हैं। लेखक कह रहे हैं कि यह बात सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि जो व्यक्ति क्या करते हैं, ईमानदारी से मेहनत करते हैं और अपनी आजीविका चलाते हैं। चलाने वाले निरीह यानी सीधे साधे निर्दोष व्यक्ति और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं। यानी जो व्यक्ति क्या करते हैं, मेहनत करते हैं, अपनी मेहनत ईमानदारी से अपना कार्य करके अपनी आजीविका चलाते हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, पिस रहे हैं। और जो लोग झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। यानी कि जो व्यक्ति क्या करते हैं, झूठ बोलते हैं और फरेब का अर्थ होता है छल या धोखा देना। यानी जो व्यक्ति क्या कर रहे हैं, झूठ और छल कपट का काम करते हैं, वे लोग फल फूल रहे हैं। यानी उनका जीवन अच्छा खासा चल रहा है। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा। यानी आज हम क्या मान रहे हैं कि जो व्यक्ति ईमानदारी से कार्य करता है वो क्या है, मूर्ख है। यानी ईमानदारी और मूर्खता को एक दूसरे का पर्यायवाची माना जा रहा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। यानी हम क्या कह रहे हैं कि जो सच्चाई पे चलने वाले लोग कौन होते हैं, जो भीरू यानी डरपोक, बेबस यानी जो मजबूर लोग होते हैं। यानी कि जो व्यक्ति डरपोक और मजबूर होते हैं वही लोग क्या कर रहे हैं, सच्चाई की राह पर चल रहे हैं। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। ऐसी स्थिति में लोग सोच रहे हैं, क्या हमें सच्चाई के राह पे चलना चाहिए या नहीं। यानी उनकी आस्था, उनका जो आस्था का अर्थ क्या होता है, विश्वास, जो उनका विश्वास डगमगा रहा है कि क्या हमें जीवन के जो आदर्श मूल्य हैं उन पे चलना चाहिए या नहीं। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। आगे लेखक कह रहे हैं कि जो भारतवर्ष है, जो हमारा देश है, इस भारतवर्ष की संस्कृति ने कभी भी यह नहीं माना कि हमें क्या करना चाहिए, भौतिक वस्तुओं को बहुत अधिक जोड़ना चाहिए। भौतिक वस्तुएं क्या होती हैं, जिनसे हमें क्या मिलता है, सुख सुविधाएं। ऐसी वस्तुएं जिनसे क्या मिलती है, हमें अधिक फैसिलिटीज़ मिलती हैं, सुविधाएं मिलती हैं। तो इनको जोड़ने पर हमारी संस्कृति ने कभी भी यह जोड़ नहीं दिया है।
उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा है वही चरम और परम है। भारतीय संस्कृति ने क्या माना है कि जो मनुष्य है, मनुष्य के भीतर जो आंतरिक गुण हैं जो स्थिर भाव से हैं। आंतरिक गुण क्या क्या होते हैं? जैसे ईमानदारी हो गया, प्रेम हो गया, परोपकार की भावना हो गई, दयालु हो गया, है ना। तो इस प्रकार की जो भावनाएं होती हैं वही क्या है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। जो लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। ये जो कुछ गुण होते हैं हमारे अंदर क्या कुछ लोभ भी होता है, मोह भी होता है, क्रोध भी आता है हमें। ये स्वाभाविक रूप से रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और उन्हीं अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। यदि हम इन गुणों को, लोभ, मोह, काम, क्रोध को बहुत अधिक तवज्जो देते हैं, बहुत अधिक इनको अपने अंदर स्थान देते हैं, तो यह क्या है, एक बहुत बुरा आचरण होता है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। भारतवर्ष ने क्या कभी भी इन दोषों को, लोभ, मोह, काम, क्रोध, ये जो हैं इनको कभी भी उचित सही नहीं माना। उन्हें सदा संयम के बंधन में बांध कर रखने का प्रयत्न किया। हमेशा हमें यह सीख मिली है कि हमें क्या बहुत अधिक लोभ नहीं करना चाहिए, बहुत अधिक क्रोध नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से यानी उन पर हमारे क्या होना चाहिए, अंकुश होना चाहिए, हमारा नियंत्रण होना चाहिए, यह हमेशा माना है। परंतु भोग की उपेक्षा नहीं की जा सकती। बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती। गुमराह को ठीक रास्ते पे ले जाने के लिए उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। फिर लेखक आगे क्या कह रहे हैं कि यदि हमें भूख लगी है तो हम उसको अनदेखा नहीं कर सकते, यानी अपनी भूख मिटाने के लिए हमें कुछ न कुछ प्रयत्न करने ही पड़ते हैं। और यदि कोई व्यक्ति घर में बीमार है, उसके अगर हमारे पास पैसे नहीं हैं तो हमें उसकी दवा के प्रबंध करने के लिए भी अनेक उपाय करने पड़ते हैं। और कोई व्यक्ति गुमराह यानी जो रास्ता भटक गया है, रास्ता भटकने का अर्थ कई प्रकार से होता है, यानी उसे यह पता नहीं है कि कौन सा आचरण अच्छा है, कौन सा बुरा है, यानी इस ऐसे व्यक्ति को सही रास्ते पे ले जाने वाले उपायों को भी हम अनदेखा नहीं कर सकते हैं।